हेलो दोस्तों। तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो ये देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत के ये जो प्रमुख बंदरगाह हैं भारत के कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं भारत की कोस्टल एरिया कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत की कोस्टल एरिया की बात की जाए तो भारत की कोस्टल एरिया यहाँ से स्टार्ट होती है, गुजरात से स्टार्ट होती है, केरल तमिलनाडु होते हुए उड़ीसा, उसके बाद कोलकाता तक पहुंच जाती है। ठीक है। तो ये जो एरिया है भारत की यहाँ से गुजरात से लेके कोलकाता तक, इसकी क्षेत्रफल एरिया कितनी है तो ये है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर टोटल भारत की कोस्टल एरिया है। और इतनी कोस्टल एरिया में भारत में लगभग 13 प्रमुख बंदरगाह और 200 तक भारत के छोटे बंदरगाह पाए जाते हैं। तो आज हम ये चीज़ देखेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से और किस राज्य में हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं गुजरात से कंडला बंदरगाह। ये आपको दिख रहा होगा कंडला बंदरगाह। यह कंडला बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और यह बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। अब ज्वारीय बंदरगाह से क्या मतलब है? ज्वारीय बंदरगाह से मतलब ये है कि ज्वार भाटा का नाम आपने तो सुना होगा। समुद्र के जल को ऊपर उठना और नीचे गिरना को ज्वार भाटा कहते हैं। तो जो समुद्र की लहरें ऊपर उठती है और नीचे गिरती है, तो यहाँ पे जो ये बंदरगाह है कंडला बंदरगाह, उसकी लहरें यहाँ तक आती और जाती रहती है, इसीलिए इस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। उसके बाद मुंबई में महाराष्ट्र में 3 बंदरगाह आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक बधावन पोर्ट। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, जो बेसिकली मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे एक है बधावन पोर्ट जो भारत का सबसे नया बंदरगाह है। प्रमुख बंदरगाहों में भारत का सबसे नया बंदरगाह बना था, वो बधावन पोर्ट बना था। उसके बाद से यह मुंबई बंदरगाह आपको दिख रहा होगा। तो मुंबई बंदरगाह भारत के लिए सबसे प्रमुख बंदरगाह है, क्योंकि यह भारत में लगभग में 20 किलोमीटर लंबा है। मुंबई बंदरगाह आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है, और लगभग में 6 से 10 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बंदरगाह भारत के लिए कितने प्रमुख हैं। उसके बाद से अब देखते हैं यहाँ पे गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मारमोगा बंदरगाह। और जो ये मारमोगा बंदरगाह है, भारत के लगभग में 95% जो लौह अयस्क के व्यापार होते हैं वो इसी बंदरगाह से होते हैं, मारमोगा बंदरगाह से। और ये देखते हैं न्यू मंगलोर। तो न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में। ये भी भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये कोची बंदरगाह भारत के केरल राज्य में स्थित है। अब आ जाते हैं पूर्वी की तरफ। अब यहाँ से सबसे ऊपर से देखते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह आपको देखने को मिलेंगे। पहला बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह, और इसी के थोड़ा नीचे बनाया गया था भारत का हल्दिया बंदरगाह, जो बेसिकली कोलकाता बंदरगाह को जो व्यस्तता है उसको कम करने के लिए बनाया गया था। अब देखते हैं जो ये कोलकाता बंदरगाह है इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और ये जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं इनमें सबसे पुराना बंदरगाह है, और ये किस नदी पे है? हुगली नदी पे बना है। हुगली नदी पे बना है। और ये जो कोलकाता बंदरगाह है ना, कोलकाता बंदरगाह है, इसे भारत का पूर्वी द्वार भी कहते हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद एक उड़ीसा में है पायरादीप बंदरगाह है। उसके बाद से है एक विशाखापट्टनम, अरुणाचल प्रदेश में। इस विशाखापट्टनम में जो जहाज है वो बनाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है एन्नौर बंदरगाह। ये प्रमुख बंदरगाहों में गिना तो जाता है, लेकिन यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, इसका निर्माण किया गया है। ठीक है। उसके बाद चेन्नई बंदरगाह,
तो चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। उसके बाद ये तुतीकोरिन कहाँ है? तुतीकोरिन भी ये तमिलनाडु में है। तो ये भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। आइए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले खंडाला बंदरगाह कहाँ है? खंडाला बंदरगाह है गुजरात में। इसको किस नाम से जानते हैं? पंडित दीनदयाल पतन के नाम से जानते हैं। उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र में 3 बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं? एक बदावन पोर्ट है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, एक बदावन पोर्ट है, और एक मुंबई पोर्ट है, एक नावाशवा पोर्ट है। नावाशवा पोर्ट को किस नाम से जानते हैं? जवाहरलाल नेहरू पतन के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद एक गोवा में बंदरगाह है। गोवा में कौन सा है? मारमोगा बंदरगाह, जो भारत के लगभग में 95% लौह अयस्कों का व्यापार करता है। ठीक है। उसके बाद न्यू मंगलोर कहाँ है? यह है कर्नाटक में। कोची बंदरगाह कहाँ है? केरल में। कोलकाता बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद से यहीं पे है कि हल्दिया पोर्ट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये हल्दिया पोर्ट का निर्माण क्यों किया गया था? कोलकाता बंदरगाह के व्यस्तता को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। पारादीप पोर्ट कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद ये विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद ये जो 3 बंदरगाह आते हैं, एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह, ये तीनों बंदरगाह आपको देखेंगे भारत के दक्षिणी हिस्से तमिलनाडु में। धन्यवाद।